यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना। यह भाभी की गलती है, तुम्हारे भाई की तरह तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। अगर अगला जन्म हो तो मैं तुम्हारी खूब देखभाल करूंगी। हर जानवर का एक तय आदत होती है। अकाल के सालों में जानवर खत्म हो जाते हैं, लेकिन रास्ता बदल सकते हैं। कुछ अनोखे जानवर ढूंढो। यह अच्छी चीज है, पेट भरने की सोचा था। क्या बात है, इतना बड़ा भोजन सामने आ गया। भागो, कहाँ भाग रहे हो तुम? अरे, यह तो मूर्ख चेन है। आमतौर पर तुम घर पर पड़े रहते हो, वह तो ठीक था, लेकिन आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जानबूझकर बाहर आने की? इतनी धूमधाम से घूम रहे हो। मैंने देखा उसे, बस उसकी भाभी के बारे में जानता है। गिरवी रख दी गई थी, वह पास खड़ा नहीं हो सकता। रात भर की मस्ती सुन रहा है। अरे मूर्ख चेन, तुम इतने सालों से मूर्ख बने हुए हो, तू पहली बार समझदार बना है। यह मूर्ख है। चेन मूर्ख। हम चलते हैं। चलो मूर्ख। मूर्ख चला गया। यह क्या है? यह है। यह क्या है? यह यह क्या है? यह है। कुछ दिन पहले वे बड़े पहाड़ पर थे। कहते हैं किसी ने फिर वह बड़ा जानवर देखा है। यह सच में सच है। कहते हैं वह 10 मीटर लंबा है। यह तो 10 मीटर से भी ज्यादा लगता है। क्या हुआ? यह क्या चीज है? चेन वूजी, तुम क्या कर रहे हो? चेन वूजी को नहीं पता। यह सांप की केंचुली है। यह वही जगह है जहाँ सांप केंचुली उतारता है। शायद यहाँ अक्सर सांप आते होंगे। चेन वूजी, इस बार तो यह मर के रहेगा। तुम सुनो। यह कैसी आवाज है? सरसराहट जैसी। चेन वूजी, इस बार तुम अजगर का भोजन बनने वाले हो। हम जल्दी चलते हैं। भागो जल्दी भागो। मुझे तो डर था कि यह आएगा ही नहीं। वाह, यह तो बहुत पौष्टिक चीज है। इसे ले जाकर भाभी के लिए सूप बनाना। सन्यांग, तुम यह क्या कर रही हो? मैं तो बस थोड़ी गर्माहट लेने आई थी। तुम पास मत आना। ठीक है, तुम शुरू से ही मुझे सोने नहीं देना चाहते थे। क्या तुम्हें पता है
मुझे धोखा देने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। साफ तो तुम हो, जो देख रहे हो कि मैं एक औरत हूँ और बेबस अकेले संभाल रही हूँ, इसलिए हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया और हमारी फसलों को नष्ट कर दिया। तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता? मैं तुमसे कहती हूँ, आज मैं चाहे मर जाऊं, लेकिन तुम मुझे छू नहीं पाओगे। तुम, बुरी खबर है, बाहर वाला विशाल सांप निकल आया है। देखो मैं क्या कह रहा था, एक मूर्ख, जब पता था कि पहाड़ पर इतने राक्षस हैं, फिर भी जाना चाहता था। अब न तो शिकार मिला, शायद सांप का भोजन बन गया हो। बिल्कुल सही कहा, जरूर सांप ने खा लिया होगा। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वूजी, भाभी ने तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखा। यह भाभी की गलती है। तुम्हारे भाई की आत्मा से मैं माफी मांगती हूँ। भाभी, भाभी तुम्हारे साथ चली गई। मैंने मंजूरी नहीं दी। किसने कहा तुम मरो? बिल्कुल सही, हमने अभी आनंद नहीं लिया। बस अफसोस है, वह मूर्ख, वह तेरी खुशी का चेहरा नहीं देख पाएगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। वूजी, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मैं चेन परिवार के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ पाया। भाभी, मुझे माफ कर दो। चेन परिवार को माफ कर दो। मुझे छोड़ दो। पहले भाभी के लिए सूप बनाकर शरीर को ताकत दो। बाकी का, कुछ चीजें बेच सकते हैं, कर्ज चुका दो। यह सामान तो, यह मदिरा तो निश्चित ही सबको चाहिए होगी। मुझे छोड़ दो। इतनी सुंदर त्वचा तो मैंने कभी देखी ही नहीं। मुझे अच्छी तरह पकड़ो। अब मैं चलती हूँ। आज तो आंखों का भरपूर आनंद मिलेगा। रुको, पशु, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम वापस आ गए। दूर हो जाओ। भाभी, भाभी, वूजी, तुम कैसे वापस आ गए? भाभी, तुम ठीक तो हो ना? वूजी उतना मूर्ख नहीं लगता। क्या यह सिर्फ मेरा भ्रम है? चेन वूजी, तुम सांप के मुंह से बच निकले हो। अपनी कुत्ते जैसी जान की कदर करो। जल्दी से लपक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मार डालूंगा तुम्हें। मुझे मार डालो। भाभी, मैं बहुत डर गया हूँ। डरो मत डरो। मुझे मार डालो। उसके लिए तुम में काबिलियत होनी चाहिए। तुम एक बेवकूफ हो। मेरे सामने ढोंग कर रहा है। देखो, तुम सांप से इतना डर गए कि पेशाब कर दिया। सच में पेशाब कर दिया। मैं तुमसे कहता हूँ, समझौते के अनुसार, अगर तुम्हारी भाभी आज पैसे नहीं चुकाती, तो वह मेरी हो जाएगी। यह हमारा है। तू अभी भी यहाँ से नहीं गया? पैसे वापस नहीं किए? किसने कहा हम पैसे नहीं लौटा सकते? तुम्हारे पास पैसे हैं? वूजी, हमारे पास सच में पैसे नहीं हैं। भाभी की वजह से तुम परेशान हुए। तुम जल्दी से चले जाओ। तुम जवान और ताकतवर हो। तुम बाहर जाओ। भीख मांग कर भी यहाँ से बेहतर जीवन होगा। भाभी जी, बकवास बंद करो। आगे बढ़ो। मैं जाता हूँ। मूर्ख मारता है तो अपराध नहीं। तुम्हें नहीं पता। अपने कुत्ते की आंखें खोलो। अच्छी तरह देखो दरवाजे पर क्या है। कर्ज नहीं चुकाया। किसने कहा मैं नहीं चुका सकता? आज मैंने यह शिकार बेच दिया है। पहले जो अनाज तुम्हारा उधार था, उसका और तुम्हारा कर्ज अब खत्म हुआ। अब से अगर तुमने मेरी भाभी पर बुरी नजर रखी, तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। अब निकलो यहाँ से। चलो 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 चलो। भाभी, भाभी, आप ठीक तो हैं? वूजी, तुम्हें इतना बड़ा सांप कहाँ से मिला? तुम इसे वापस कैसे लाए? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? मुझे चोट नहीं लगी। जैसे ही मैं पहाड़ पर गया, मैंने उस बड़े सांप को देखा, वही मरा पड़ा था। वे सब डर गए। बस मैं नहीं डरा। मैंने बस यह सोचा, इसे उठाकर वापस लाऊंगा। भाभी के लिए सूप बनाओ। वो सब क्या है? वो सब, वो सब मैंने रास्ते में संभाल कर लाया है। कैसा है? मेरी किस्मत अच्छी है ना? बहुत अच्छी। बिल्कुल ठीक। सचमुच अजीब है। ये चीजें आम तौर पर खास तौर पर पकड़ने जाओ, शायद पकड़ भी न सको। छोड़ो भी।
बस मान लो वूजी भाग्यशाली है। चलो पहले हम हाथ धो लेते हैं। भाभी तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाती हूँ। हाँ हाँ। वाह, भाभी के हाथ कितने मुलायम हैं, जैसे रुई के फाहे हों। वूजी, वह युआन लाओएर जब हमारे घर अनाज देने आया था, मैं समझा था कि वह हमारी मदद करने आया है। मुझे यह उम्मीद नहीं थी। उसके दिल में ऐसे ख्याल थे। भाभी ने तुम्हारे साथ गलत किया। भाभी, आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। हमारे पास खाना होगा। ठीक है, हमारा वूजी बहुत बहादुर है। मैं सांप के मांस को सुखाने जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए धीरे धीरे खाने के लिए छोड़ दूंगा। हाँ। भाभी, खाओ। या वूजी, इतनी डरावनी चीज, तुम्हें यकीन है कि यह खाने लायक है? खाने लायक है। भाभी, देखो, केकड़े का मल यही है। अच्छा, बहुत स्वादिष्ट है। कैसा लगा? लो। वूजी, अब शाम हो गई है। कपड़े उतार दो। मैं तुम्हें पोंछ कर साफ कर दूंगा। तुम मुझे धोगे? क्यों? हमेशा से मैं ही तो करता आया हूँ। क्या यह तुम्हारे धोने के लिए है? कैसे? आज अनुमति नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं। वाह, यह प्राचीन लोक रीति कितनी सरल है। एलोवेरा का पानी ले लो। इससे अपने शरीर को पोंछ लो। तुम पहले से ही सुस्त हो। इस हालत में आ गए हो। अब और नहीं। बुरी आत्माओं को पास नहीं आने देना। चेन वूजी, मेरे सामने आ जाओ। चेन वूजी, चेन वूजी, चेन वूजी, सुना है तेरी मुट्ठी अब बहुत मजबूत हो गई है। इस गांव में तू बहुत धौंस जमाता है। क्या यह सच है? किसने कहा? वह झूठ बोल रहा है। कैसे हुआ यह मामला? कल क्या तुमने मारा था युआन लाओएर को? मैंने नहीं किया। वह झूठ बोल रहा है। नहीं, बहानेबाजी करनी है तो ठीक से बताओ। सारी बात साफ करो। सिर्फ एक वाक्य नहीं कहना खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। तुरंत सच बताओ। मैंने नहीं किया। मेरे पास नहीं है। मैं मूर्ख हूँ। मेरा तर्क सही है। अगर हिम्मत है तो मुझे काटो। मैं कभी नहीं मानूंगा। भैया, बकवास बंद करो। सीधे बाहर खींचकर पीटो। बस इतना ही। अगर उसने तुम्हें सचमुच मारा है तो आधा मारकर छोड़ देना तो बहुत हल्की सजा है। लेकिन बात साफ होनी चाहिए, वरना लोग यही सोचेंगे कि मैं गांव प्रमुख पक्षपात कर रहा हूँ। हर बात विस्तार से बताओ। मैं नहीं हूँ इन दोनों का, यहाँ एक दूसरे का साथ देने वाला। यहाँ सही। हमारा वूजी लड़ाई नहीं कर रहा। वूजी ने किसी को नहीं मारा। यह तो साफ साफ युआन लाओ है। वह छिपे और खुले तौर पर ज्यादा वसूलना चाहता है। हमारे पैसे।
मुझे और वूजी को बिना छोड़ दिया। जीने का कोई रास्ता नहीं। कल अगर वूजी नहीं होता तो मैं पहले ही मर चुकी होती। पहले ही युआन बुजुर्ग द्वारा सताया गया था। यह सच में है बड़े भाई। मैं अरे तुम युआन दूसरे, तुम्हें औरत चाहिए, चेन हो की लालसा कर सकते हो, लेकिन क्या तुम मेरे लिए थोड़े उचित तरीके इस्तेमाल कर सकते हो? शर्मिंदगी मत दिलाओ। असली सोने चांदी जैसा। क्या तुम मुझे नया स्वाद चखने दोगे? यह बात यूं ही छोड़ दे। अभी तक शर्मिंदगी कम हुई है क्या? और चाहिए क्या तुम्हें? मेरे पास एक बढ़िया तरीका है। यह मूर्ख बहू क्या भाग नहीं गई थी? हम उसे सरकारी विभाग से एक और दिलवा देंगे। उस समय वह न सिर्फ अपना पेट नहीं भर सकता, कर भी बढ़ जाएंगे। मुझे यकीन नहीं होता हो सान्यांग मेरे पास मदद मांगने नहीं आएगी। अच्छा तरीका है। उसकी नामावली पहले ही सौंप दी गई है। बस जिला कार्यालय के बंदोबस्त का इंतजार है। उस समय यह मूर्ख निश्चित रूप से इतने सारे का सामना नहीं कर पाएगा। ऐसा भी कोई अच्छा मौका होता है। बहू बांटना उनकी नजरों में यह बुरी बात है। मुझे नुकसान पहुंचाओ, मुझे और ज्यादा चोट पहुंचाओ। वूजी क्या हुआ भाभी? वे सही कहते हैं। जिला तुम्हें फिर से एक पत्नी देगा। अब तुम भी शिकार कर सकते हो। आगे चलकर तुम लोग खुशी से रहना। भाभी तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकती। मुझे दूसरी शादी करनी होगी। क्या भाभी? यह मुसीबत में डालना नहीं है। अब मैं शिकार कर सकता हूँ। तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। तुम मत जाओ। मूर्ख वूजी, भाभी की दूसरी शादी हो रही है। यह जिला अदालत का नियम है। अगर मैं नहीं जाता तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। कर भी 5 गुना बढ़ जाएगा। वह 5,000 सिक्के हैं। भाभी तुम्हारा पति नहीं है, मेरी कोई पत्नी नहीं है। हम दोनों एकदम सही जोड़ी हैं। तुम्हें यह विचार कैसा लगता है? वूजी तुम क्या बकवास बोल रहे हो? नहीं तो तुम मुझसे शादी कर लो। वूजी हालांकि राज दरबार ने अनुमति दे दी है विधवा भाभी का देवर से विवाह। इससे कुछ हद तक हल हो सकता है। युद्ध के कारण महिलाओं की अधिकता और पुरुषों की कमी की समस्या। लेकिन हमारे गांव में हम बात संक्षेप में यह है कि हम बस एक दूसरे के लायक नहीं है। मैं तुम बिल्कुल सही हो। मुझे तो भाभी जी ही पसंद है। गांव वाले सही कहते हैं। सिर्फ भाभी जी ही मेरी फिक्र करती हैं। तू बेकार की बातें मत कर। मुझे कोई फिक्र नहीं। मुझे तो भाभी चाहिए। तू मेरी बीवी बन जा। भाभी तुम बोलो, जल्दी बोलो। मेरी बीवी बन जाओ। भाभी तुम बोलो, जल्दी से बोलो। वूजी अभी अकाल का समय है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात जीवित रहना है, भोजन मिलना। मैंने गांव प्रमुख को देखा। उनका इरादा स्पष्ट रूप से तुम्हारे लिए एक शादी तय करने का है। उस समय घर में फिर बढ़ जाएंगे खाने वाले मुंह। यह लड़का बहुत कमाल का है। एक बकरा शिकार किया। इतना बड़ा। हे भगवान, यह मूर्ख। तुमने पहाड़ देवता को मार डाला। वहां अभी भी पीली खाल वाले हैं। इस तरह की बुरी चीज को तुमने मारने की हिम्मत की। बस इंतजार करो, आज रात जरूर कुछ होगा। यह पीली खाल वाला बहुत बदला लेने वाला है। कहीं वह हमें नापसंद न कर ले। अभी भी भाग क्यों नहीं रहे? भाग क्यों रहे हो? मृग पहाड़ का देवता है। यह मैंने नहीं मारा, 2 बाघों ने मारा है। अगर पहाड़ देवता में सचमुच शक्ति है, यह भी उसी का मार्गदर्शन है। आखिरकार पर्वत देवता भी नहीं चाहेंगे कि मैं भूखा मर जाऊं, है ना? इस पर्वत देवता को बेच दो। अनाज के बदले में कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। चेन वुजी तू कमबख्त बेवकूफ, पैसे कमाने के लिए सचमुच कुछ भी शिकार का पीछा करने का साहस करता है। मैं तुझे बताता हूँ, सरकार का कर मेरे पैसे का कर्ज चुकाने जैसा इतना आसान नहीं है। हाँ हाँ हाँ, सरकार भी तुम्हारी तरह इतनी बुरी नहीं है। सूदखोरों जैसी सरकार जानबूझकर हमारी फसलें नहीं बर्बाद करेगी। तुम सिर्फ बहस कर रहे हो। सुनो, कर नहीं चुका सकते हो सानिया को अवश्य तुरंत दूसरी शादी करनी होगी। मैंने पहले ही दरबार को सूचना दे दी है। पहले तुमसे कर नहीं लिया इसलिए क्योंकि देखा तुम एक मूर्ख हो। अब मैं भी मूर्ख हूँ, वरना मैंने यह कैसे कर दिया? पहाड़ देवता का मांस। तुम सिर्फ पागलपन का नाटक कर रहे हो। अब तुम सिर्फ कर ही नहीं चुकाओगे, बल्कि तुम्हें एक और औरत भी दी जाएगी। उस समय और भी ज्यादा टैक्स लगेगा। मेरे देखने में तो इस बार तुम न सिर्फ हो सान नियांग को नहीं बचा पाओगे, बल्कि नई आई हुई औरत को भी तुम नहीं बचा पाओगे। यह बेकार मांस है। थू।
ताऊ, क्या यह वनदेवता का मांस नहीं है? यह नहीं है वनदेवता का मांस। बिल्कुल सही ताऊ, यह वनदेवता का मांस ही है। थोड़ा चखोगे? क्या वनदेवता के मांस को ऐसे खाया जा सकता है? चेन वूजी, पैसा कमाना चाहते हो? पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। मेरे ख्याल से इस बार तुम पैसे तो कमाओगे नहीं, बल्कि गांव में तुम्हारी इज्जत भी एकदम गिर जाएगी। आखिरकार कौन साथ देगा उस शख्स को जिसने पहाड़ के देवता को खा लिया? यह आदमी जो शिकार कर रहा है वो दिन ब दिन अजीब होता जा रहा है। मेरे ख्याल से हमें उसे गांव से जल्द बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो पता नहीं वह हमारे लिए कितनी मुसीबतें खड़ी करेगा। चेन वूजी, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अभी देखते हैं तुम्हारे ताऊ तुम्हें कैसे सबक सिखाते हैं। क्या ये ताऊ जी है? ताऊ जी, चेन बुशी, बहुत ज्यादा हो गया। ऐसी चीजें अकेले सब कुछ नहीं खा सकते। यह जांग मैंने खरीदी है। अरे बाप रे, यह चेन बुशी नहीं है, यह तो पहाड़ देवता का मांस है। तुम्हारी यह खाने की हिम्मत, बड़े छोटे का लिहाज नहीं। मुझे खाना पसंद है, तुम्हें क्या मतलब? तुम इस पश्चिमी पहाड़ी गांव में दो मूर्ख हैं, एक मैं हूँ और दूसरा यह सामने वाला है। यह भी पढ़ा लिखा आदमी है, बस दिमाग कीड़ों ने खा लिया है। गांव वालों से बिल्कुल नहीं मिलता। हे पहाड़ देवता, हे पहाड़ देवता, अरे तुम क्या कहते हो? यह पैसा इतना आसानी से कैसे कमाया जा सकता है? ऐसा लगता है जैसे आकाश से गिरा हो। पता नहीं मैं ही मूर्ख हूँ या दूसरे लोग मूर्ख हैं। अरे हमारे पड़ोस वाले के बारे में क्या कहते हो? वह पैसा क्यों नहीं कमा पाता? आखिर वह है क्या? फिर भी तुम प्यारे हो। माफ करना, देखो मेरा यह मूर्ख मुहा फिर बेकार बोल गया। अरे यार, मैं तुम्हें प्यारा कैसे कह सकता हूँ? आखिरकार यह प्यारा काम का भी है ना? ठीक है, अरे बेवकूफ, तुम इंतजार करो। तुम्हारा सिर्फ अच्छा भाग्य है, कुछ बुरी चीजों को मारा है। इसमें इतना क्या खास है? जब कभी कलेक्टर की बहू यहाँ आ जाएगी, इतने सारे कर देखते हैं तुम कैसे चुकाओगे। अरे माँ यह देखकर बहुत खुश होगी। भाभी, मैं आ गया हूँ। अरे भाभी, भाभी, तुम ठीक तो हो? वूजी, तुम कैसे? तुमने इसे कैसे मार दिया? यह टाइगर माउंटेन लॉर्ड ने भेजा है। इस घाव को देखो, इसे काउंटी में भेजकर पैसे कमाएंगे। यह तो हमारा पूज्य पहाड़ देवता है, शहर के लोग जरूर नहीं पहचानेंगे। कहो तो यह शेर भी कैसा है? यह सब मुझे क्यों दे दिया? लेकिन हम लोग तो अब ऐसे हैं, इतने गरीब हो गए हैं, इसे फेंक तो नहीं सकते ना। खैर, यह भाभी तो मुझे वापस भेजने के लिए मजबूर नहीं किया। कोई नहीं। वूजी, तुम शिकार कैसे करते हो? यह कैसा अजीब है? यह चीज खाने लायक नहीं है, नहीं खा सकते। स्वादिष्ट नहीं है, फिर खाओ। मैंने सुना है यह चीज उस भूत से भी ज्यादा डरावनी है। अगर इससे पाला पड़ गया तो कम से कम घर में अशांति फैलेगी और ज्यादा तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो फिर हम इसे नहीं खाएंगे, हम इसकी खाल का कवर बनाएंगे। छोड़ो भी, चाहे पहाड़ देवता नाराज हो या नेवले आए दरवाजे पर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कैसी भी स्थिति हो, इस अकाल में भूखों मरने से तो बेहतर है। वो जी भले ही सीधा है, पर शायद ये दुष्ट चीजें वाकई भगवान की देन है उसे। भाभी, मुझे कर चुकाने का मौका मिल गया है। वो जी, क्या तुम ठीक है? अरे बाप रे, मैं नहीं भाभी, मुझे अचानक लग रहा है मेरा सिर चकरा रहा है। मैं मुझे लगता है मैंने अपनी परदादी देख ली। अरे नहीं, परदादी, परदादी, परदादी। वो जी, तुम अरे यार, सरकारी अधिकारियों ने कहा है वो जी के लिए एक दुल्हन भेजने वाले हैं। अब तो बात बन गई, अब इस घर का दबाव और बढ़ गया है। बड़े भाई का क्या हाल है? ढूंढ लिया है, गांव की सबसे खराब चीज के हिसाब से ढूंढा है।
मुझे लगता है चेन वूजी और उसके परिवार की अब सब खत्म हो गया। दादा के पास हमेशा कोई न कोई तरकीब होती है। उनका घर पहले से ही बर्बाद हो चुका है। अगर ऐसा एक और आ गया तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत, यही हश्र होता है। चेन वूजी, तुरंत बाहर आओ। आज जिला कार्यालय ने तुम्हारे लिए एक पत्नी भेजी है। पत्नी? यह मेरे लिए भेजी गई है। पत्नी? क्या मतलब? एक बेवकूफ होकर भी तुम चुनाव करना चाहते हो। सुन लो, यह जिला कार्यालय द्वारा आवंटित की गई है। अब तो बस यही बचा है। यह दुबली पतली लड़की आज तुम्हें लेनी भी पड़ेगी। न लो तो भी लेनी पड़ेगी। तुम्हारा परिवार तो कर ही नहीं दे सकता। यह महिला सरकार की तरफ से तुम्हें दी जा रही है। पतली बाहें और पतले पैर, जमीन पर उतर भी नहीं सकती, काम भी नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से यह तुम्हारी जिंदगी को और मुश्किल बना देगी। चेन वूजी, क्या देख रहे हो? अरे, मैं भी तो तुम्हारे लिए एक अच्छी को चुनना चाहती थी, लेकिन अब बस यही बची है। तुम लोगी या नहीं? लोगी लोगी लोगी, क्यों नहीं लोगे? तुम तुम मुझे चाहते हो। ऐसा क्यों नहीं? लेकिन मैं अमीर घर से हूँ। मैंने कभी काम नहीं किया। और मैं तो मैं तो जेल से निकला हूँ। कोई बात नहीं, अब से तुम मेरी हो गई। अच्छे परिवार से हो। इसका मतलब गोरी त्वचा, खूबसूरती और लंबी टांगे कहाँ से आ गई? आधुनिक युग में वह तो 8,888 है। सब केवल बैठकर फल खा सकते हैं। इतनी सुंदर महिला। चलो, अरे रुको, चाय के 20 सिक्के। अभी तो मेरे बड़े भाई ने पैसे दिए। तुम लोग मेरे लिए बहू ले आए और मेरी चाय का भी भुगतान किया। सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तुम फिर से पागलपन का नाटक कर रहे हो। जल्दी से पैसे दो। अरे, छोड़ो भी। देखो युआन जिंतांग कितने उदार हैं। युआन लाओएर, इनसे सीखो। तुम चलो। डरो मत, बहन। हम सब अच्छे लोग हैं। मेरा नाम शेन योवेई है। मैंने 15 साल की उम्र में शादी की। 1 महीने बाद पति के परिवार के 3 लोगों को मार डाला। 1 साल जेल में रही। सम्राट की विशेष माफी से ही आज यह दिन आया। अरे अरे, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं सच सच बताऊंगी। आज तुम लोग मुझे मार भी डालो तो मैं मान जाऊंगी। वैसे भी मैं जीना नहीं चाहती। पहले जल्दबाजी मत करो। बेटी, मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने उन्हें क्यों मारा? तुम बुरे इंसान नहीं लगते। वे पिता और पुत्र दोनों मुझे मजबूर करते थे। अवज्ञा करने पर मारते पीटते और गालियां देते थे और मुझे कुत्ते के पिंजरे में बंद कर देते थे। बाद में मेरा स्वभाव खुला है। मुझे पसंद है। तुमने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ, तुम हमारे घर ब्याही आई हो। मैं तुम्हें मारूंगा डांटूंगा भी नहीं और तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा। है ना? अरे हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, सही कहा। ठीक, एकदम ठीक ठाक इंसान। दिल बहुत अच्छा है, लेकिन दिमाग थोड़ा कमजोर है। लेकिन सभी मर्द बिल्कुल खा सकती हो। अब तुम हमारे परिवार की सदस्य हो। क्या इस बार मैंने सच में एक अच्छे इंसान से मुलाकात की है? खाओ। सचमुच है। बीवी मिली तो माँ भूल गया। यह तो गलत है। वूजी को बीवी मिल गई है। मुझे तो खुश होना चाहिए। मैं कैसे? तुम्हें जलन हो रही है। खाना भी खा लिया। पैर धोकर सो जाओ। रुको, क्या हुआ? मैं तुम्हें खाने पीने को देता रहा। मैं कोई बुरा आदमी तो नहीं हूँ। तुम इतने भी नहीं घबराओगे। तकिए के नीचे मेरी कैंची है।
तुम्हारे पास इतनी सारी कैंचियां कहां से आईं? तो मैं सो रहा हूं। रुको। यह तुम्हें फिर क्या हुआ? स्वामी, मैं तुम्हारे लिए धो दूंगी। मुझे मेरे पति ने खरीदा है। मुझे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए। पति, मैं तुम्हारे कपड़े बदल देती हूँ। मुझे पता है, मेरे पति के दिमाग में थोड़ी समस्या है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं निश्चित रूप से मेहनत से पढ़ाई करूंगी। विनम्रता से फैंग से सलाह लूंगी। फैंग के मामले कोशिश करूंगी कि पति साहब निश्चिंत और आराम से रह सके। आपकी बीमारी मैं भी पूरी कोशिश से ठीक करूंगी। मेरी बीमारी में, अरे बाप रे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो ना, विश्वास नहीं होता? मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। मैं पूरी तरह ठीक हूँ। लेकिन अगर तुम मुझे कपड़े बदलने में मदद करोगी तो मेरी नींद उड़ जाएगी। मैं कर सकता हूँ, दिमाग बंद करके। बस जुट जाओ। भाभी जी, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम लोग घर पर रहो। पहले वाला मांस बांटकर बेच सकते हो। ये सभी हमारे गांव के लोग हैं। अगर बिल्कुल भी न चले तो उन्हें सस्ते में बेच देना। लेकिन उस युआन लाओ एर से सावधान रहना। चिंता मत करो। हाँ, कल रात तुम्हारे पास है क्या? कुछ है क्या? और क्या हो सकता है? भाभी के सामने बेवकूफ बनने की कोशिश मत करो। मुझे लगता है तुम पहले से ही ठीक हो। तो क्या है कि नहीं है? भाभी, तुम बगल में ही हो। तुम साफ सुन नहीं सकते। मैंने भी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया है। मुझे कैसे पता चलेगा? तुम्हारा अनुभव नहीं हुआ है। बेकार की बात। जब मैं तुम्हारे घर आई थी, तुम्हारा भाई पहले ही चल बसा था। क्या तुम भूल गई हो? हाँ, देखो मेरा यह दिमाग। भाभी, तुम चिंता मत करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे पैसे कमाने की जल्दी है। कर चुकाने के बाद तुम सबको मोटा ताजा रखूंगा। मैं तुम सबका ख्याल रखूंगा। और दादी जी का भी। दादी जी, इस घर में कोई दादी जी नहीं है। धत्तेरे की। भाभी जी, योवेई, वूजी, दिमाग में थोड़ी समस्या है। तुम्हें ज्यादा सहन करना होगा। तुम भी दुखी मत हो। वह वास्तव में कुछ चीजें नहीं समझता। जब मैं अच्छी तरह समझ लूंगा, तब मैं उसे सिखाऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें सिखाऊंगा। क्या बात है, तुम भाभी से कुछ भी कह सकते हो। बेवकूफ आदमी, ताकत बहुत है। यह सच है। तो इसलिए कल रात का वह भूकंप नहीं था। बस एक चूहा था। तो मेरा शिकार करना वाकई अजीब है। कर चुकाने में अभी बहुत कमी है। अब घर में एक और मुंह है और कर की जरूरत है। मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। कुछ दूसरा शिकार करना होगा। यहाँ सांप की खाल कैसे आई? इन निशानों को देखो। यह एक बड़ा सांप होना चाहिए। पहाड़ों में यह चीज पहले से ही कम है। शायद पिछली घटना की वजह से वे बदला लेने आए हैं। मुझे सावधान रहना होगा। यह सांप खुद मर गया क्या? क्योंकि पिछली बार की बात, वह बदला लेने आया है। ठीक यही मर गया। या फिर नर के मरने की वजह से मादा बदला लेने आई है। इस तरह के अकाल के साल में कोई भावना नहीं होती। एक दूसरे को धोखा देने वाली चालाकी और साजिशों से भरी इस निर्दय जीव को भावनाएं हो गई है।
छोड़ो भी। परिवार सभी को एक साथ रहना चाहिए। दोस्तों, साथियों, सरकार हमारे लिए भलाई कर रही है और हमें पत्नियां भी दे रही है। हमें फिर से खेती के लिए जमीन दी गई है, तो कर देना। क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है? आप सब बताइए, है ना? हाँ। अगर कर नहीं दे पाए तो घर की चीजें दे देनी चाहिए। कर्ज चुकाने के लिए निकालो। घर की औरतें या तो जब्त कर ली जाएंगी या फिर यहोंग हाउस भेज दी जाएंगी। दोस्तों, अगर पता चलता है किसने टैक्स नहीं भरा तो एक दूसरे की शिकायत कर सकते हो। समय आने पर अनाज और औरतें जमा करो, हर किसी को फायदा होगा। हाँ बिल्कुल, मुझे भी यही सही लगता है। क्या मैं तुझे संभाल नहीं सकता? चेन वूजी, अरे बेवकूफ, शायद तुझे अभी तक पता नहीं। पहले यह समझो कि कपड़े कैसे उतारते हैं। यह औरत, चलो मान लेते हैं कि तुम वापस जीवित पहुंच गए, तब भी तुम्हारी शादी बेकार ही रहेगी। मेरे साथ लड़ने आए हो, तुम अभी बहुत अनुभवहीन हो, मैं जानता हूँ। चेन वूजी, क्या बस टैक्स नहीं भरा है? मेरे देखने में तो चेन वूजी टैक्स भरने में असमर्थ है। बस अफसोस है उसकी वह भाभी। अगर आज चेन वूजी टैक्स नहीं भर पाया तो उस घर की वो दोनों औरतें, हुओ सान नियांग और शेन यो वेई, अब मेरी हो गई है, लेकिन सबकी भी है। बहुत बढ़िया। किसने कहा? कि मैं कर नहीं भर सकती? यह लो, युआन लाओ, तू ठीक से देख, यह क्या है? वूजी, तुम्हें पहाड़ मंदिर जाना होगा। अच्छी तरह पूजा करना, बिल्कुल मत करना, वो हमारे गांव को सजा दे। हाँ, मेरे बच्चे, यह तो ड्रैगन बनने वाला अजगर है। यह कितना अजीब है, इसके तो सींग निकल आए हैं। बेवकूफ, तुमने ऐसा कैसे किया? इसे कैसे मारा? सच में अचरज हुआ। वूजी इतना शक्तिशाली है, अब शायद सबसे महान शिकारी भी उसे गुरु मानने लगे हैं। हाँ, वाकई अद्भुत है। आखिरकार समझा कि बड़ी मछली पकड़ने के लिए पूरा दिन बाहर घूमना क्यों पड़ता है। कितना आनंद है। अरे मूर्ख, वह क्या शिकार करेगा? मुझे तो साफ दिख रहा है, विशाल अजगर मर चुका है। उसने उसे उठा लिया, वापस ले आया। हाँ हाँ बिल्कुल सही, ऐसी अच्छी चीज तो पहाड़ों में बहुत है, हर जगह बिखरे पड़े हैं। ठीक है, एक बात है, अभी दिन भी काफी है, मैं तुम्हें पहाड़ों में ले चलता हूँ, कुछ इकट्ठा कर लें, कैसा रहेगा? चलो फिर, वैसे भी मुफ्त का माल है, फायदा मिले और न लूं तो मैं बेवकूफ हूँ। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यह तो बस जैसे अजगर या भालू जैसा है, बाघ जैसे जानवरों से लड़ना। तुम क्यों डर रहे हो? चलो। मैं मैं नहीं जाऊंगा, मैं सच में नहीं जाऊंगा। ये पैर अब भी क्यों कांप रहे हैं? युआन लाओ एर, कहीं तुम डर तो नहीं गए? मैं क्यों डरूंगा? मेरे पूर्वज सभी शिकारी रहे हैं, मैं किससे डरूं? यह कितना तेज है, कितनी तेज पेशाब की गंध है। युआन लाओर, आज मुझे यह बढ़िया चीज मिली, शायद फिर अच्छे पैसे मिलेंगे। यह तांबे का सिक्का, इसे तुम्हारा इनाम समझो। जाकर अपनी किडनी अच्छे से देख लो। तुम कहते हो मेरी किडनी खराब है। हे भगवान। वूजी, थोड़ा सा सांप का मांस हमें बेच दो। हाँ, मुझे भी एक चाहिए, मुझे भी चाहिए। सबको मिलेगा, बाद में मेरे घर से ले जाना। प्रिय वूजी, तुम लौट आए। मैं लौट आया। मत करो। दिखावा करके दूसरों को मूर्ख बनाना ठीक है, लेकिन मुझे मूर्ख मत बनाओ। वूजी, आज इतनी देर कैसे हो गई? मैंने अतिरिक्त मांस गांव के मुख्य द्वार पर बेच दिया, इसलिए थोड़ी देर से लौटा। तुम दोनों आज कहाँ गए थे? हम आज बाजार गए, वो सामान बेच दिया, काफी पैसे मिले। मैंने योवेई के लिए नए कपड़े खरीदे। सच में? अच्छा, सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक किताब भी खरीदी है। तुमने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा? मैं मेरे पास पहनने के लिए कपड़े तो हैं ना। यह पैसा तुम रख लो, अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीद लो। तुम मेरे भाई से शादी करके आई हो, अपने लिए कुछ नहीं लाई, क्या नए कपड़े? तुम क्या कह रही हो? वूजी, तुम बेवकूफ नहीं हो। भाभी, मैं मुझे चाहिए, थोड़ा ठीक हो गया हूँ। तुमने मेरे लिए नई किताब नहीं खरीदी थी, कहाँ हो? हाँ, लो।
पढ़ाई की किताब। यह भाभी जी, आप यह सामान बाजार में सामान्य तौर पर चलता है क्या? प्राचीन काल वाकई बहुत खुला था। तुम चुपके से सीखो। यह मेरी बहुत मेहनत से मिली है। काले बाजार से लाई गई है। लेकिन इसमें जो चित्र और ये शब्द दिए हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। तुम मुझे समझा दो। छोड़ो, क्या समझाना। मैं भी एक कुंवारी लड़की हूँ। मैं तुम्हारे भाई को समझा भी नहीं पाया। कोई बात नहीं, मेरी पत्नी बहुत जानकार है। वह जरूर समझेगी। आज रात मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छी तरह शोध करो। देखो कैसे इस आदमी को उल्टा लटकाया जा सकता है। यह शोध का विषय नहीं है। भाभी, आज रात मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। ठीक है, सब कुछ शोध करना होगा। आज के बाद हर दिन समय पर अध्ययन करो। सुन रहे हो? वूजी नहीं समझता। मैं न समझूं ऐसा नहीं हो सकता। पहले चेन परिवार के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इस बार मुझे वूजी को सिखाना ही होगा। वूजी, यह क्या मामला है? मैं पहाड़ पर शिकार करने गया था। थोड़ी सी चोट लग गई है। कोई बड़ी बात नहीं है। बहन, तुम पानी ले आओ। मैं वूजी को दवा लगाता हूँ। अच्छा, मैं अभी जाती हूँ। आओ। आओ। साहब। वूजी, तुम्हारे घाव में कई जगह त्वचा फटी हुई है। इन दिनों घर पर अच्छी तरह आराम करो। ठीक है। अरे, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब मैं उन शिकारों को पकड़ रहा था, वे खुश नहीं है। उनका जोश बहुत था। लगातार विरोध कर रहे थे। लेकिन आखिर में मुझसे नहीं जीत पाए। मैं हूँ चेन वूजी, इस दुनिया में सबसे महान शिकारी। तुमने उन्हें काट दिया। वे निश्चित रूप से खुश नहीं है। आप भविष्य में इतना जोखिम भरा काम न करें। लेकिन यह पीली चमड़ी वाला, वह बहुत खुश है। जब मैंने इसे काटा, इसने आवाज तक नहीं की। फिर से मारा। यह खाल 300 का है। मैं तो बहुत खतरनाक हूँ। उन शिकारों को खास तौर पर मैंने ऊपर जाकर एक बार में ही उन्हें काट दिया। आप तो बहुत कमाल के हैं, महाराज। मैं हिसाब करती हूँ। देखो हमें और कितना कर देना है। इन दिनों तुम आराम से रहना। पहाड़ पर मत जाना। ठीक है। अरे हाँ, यह सांप के मांस की बिक्री का पैसा है। तुम ले लो और सब मिलाकर हिसाब करो। यहाँ कुल 113 सिक्के हैं। जब हम शिकार बेच देंगे, कल कुछ बाजरा ले आएंगे। अच्छा। ज्ञान बहुत अच्छी चीज है। मुझे अच्छे से सीखना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहा हूँ। तुम रुको जरा। मुझे अच्छी तरह देखना होगा। आज रात पहले कौन सा पेज पढ़े? योवेई, क्या तुम ठीक नहीं लग रही हो? या फिर कल रात सोते समय कंबल कम था इसलिए ठंड लग गई? ठंड नहीं लगी है। कंबल पर्याप्त है। तो यह मौसम बहुत शुष्क है। बारिश भी नहीं हुई। कमरा भी नम नहीं है। तुम अचानक कंबल धूप में क्यों डालने लगे? यह रजाई कैसे गीली है? लगता है कुएं में गिर गई है। क्या बात है? तुम भाभी से कह दो। मैंने नहीं किया। कुछ नहीं। कल रात आपके साथ पढ़ाई कर रही थी। पढ़ रही थी। पढ़ाई करो। इस हालत में कैसे पहुंच गए? तुम कब सोए थे? नहीं सोया। नहीं सोया। पढ़ाई अच्छी बात है, पर जागकर पढ़ना ठीक नहीं। रुको, तुम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हो? मुझे क्यों लगता है वूजी पहले से ज्यादा तरोताजा लग रहा है। शरीर भी पहले से बेहतर है। जरा रुको, मैं जल्दी सामान समेट लेता हूँ। फिर हम दोनों शहर चलेंगे शिकार बेचने के लिए। ठीक। बहन, तुम घर संभालना। अच्छे से स्वस्थ रहना। जब तुम ठीक हो जाओगी, तो जो चाहोगी वही करना। तो मैं भी अपना सामान समेटती हूँ। हाँ। भाभी, अगली बार जब तुम किताब खरीदो, कृपया इतनी
मोटी किताबें मत लाना। वुजी पढ़ाई में बहुत समय लगा देता है। ठीक है। 3 काका, तुम किधर जा रहे हो? हम शहर जा रहे हैं इस सामान को बेचने के लिए। गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। शहर में सांप का मांस 6 पैसे का है। गांव की तरह मूर्ख न बनो। वुजी पहली बार सांप का मांस बेच रहा है। सब एक ही गांव के हैं, थोड़ा सस्ता भी चलेगा। हाँ, जिला प्रशासन, अभी वुजी के लिए एक दुल्हन आई है। ऊपर वालों का इरादा है, अगर हो सानिया को कोई और नहीं मिला तो उसे किसी और से शादी करनी होगी। किसने कहा नहीं मिलेगा? मिल गया है क्या? वूजी, तुमने क्या कहा? तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, जो भी हो मिल गया है। ठीक है, गाड़ी में बैठो। बैठ गए, चलते हैं। 3 काका, आपने बहुत मेहनत की। अजगर का मांस लो। देखो, सब लोग देखो, ताजा अजगर का मांस। एक दरियादिल ग्राहक आया है। तुमने शिकार किया। हाँ, बहुत अच्छा काम। ड्रैगन बनने वाले अजगर का मांस तुम शिकार कर सकते हो। अफसोस, अभी सर्दी नहीं है। मुझे चाहिए। जारी रखो। वूजी, पूरे 700 सिक्के उसने फिर से ज्यादा दे दिए। क्या हम उसे वापस देने के लिए उसके पीछे जाएं? जरूरत नहीं है भाभी, उस आदमी ने अपनी कीमत पर सामान खरीदा है। हम इसे एक भले व्यक्ति से मुलाकात समझें। वूजी, अब तुम मुझसे भी अच्छे हो। भविष्य में और भी बेहतर होगा। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं कर। 1580 सिक्के। महाशय, लीजिए। पश्चिमी पहाड़ियों का चेन। वूजी, अगले महीने की शुरुआत में तुम्हारी तैनाती जूनचेंग नहर की सफाई में है। हाँ, क्या तुम खुद जाओगे या फिर कर का भुगतान करोगे? यह कभी खत्म ही नहीं होता। मैंने अभी 1580 सिक्के दिए हैं और अब यह नया झंझट। चौधरी साहब, बदली कर का कितना है? कुल 300 सिक्के। आपका बहुत शुक्रिया। हम महीने के अंत तक कर जमा कर देंगे। बिना ब्याज के तुम उस जगह पर गुस्सा कैसे दिखा सकते हो? इसकी सजा सिर कलम है। ये लोग सचमुच हमें सताते हैं। मैंने अभी कर चुकाया है, फिर से पैसे मांग रहे हैं। सांप काटने में भी इतनी जल्दी नहीं होती। यह तो जानवरों से भी बदतर है। यह राज दरबार का नियम है, हर साल ऐसा ही होता है। तुम उनसे लड़ते रहो, वह मुझे एक बार फिर विधवा बना देगा। यूवी बहन को फिर से बेच दिया जाएगा, तुम्हें फिर से विधवा बना देगा। अरे, मैं मेरा मतलब है, चेन परिवार की वंश परंपरा टूट जाएगी। हाय अल्लाह, बस तुम उनके साथ इस तरह की शरारत नहीं कर सकती। वैसे भी अगर हमारे लिए 2 जोड़ी कपड़े नहीं खरीदते तो आज की मजदूरी निश्चित रूप से पूरी हो जाती। शादी करो तो पति से कपड़े और भोजन की चिंता मिटे। अगर मैं तुम्हें पेट भर खाना और गर्म कपड़े नहीं दे सकता तो मैं किस काम का? चलो चलते हैं, चलो। तुम लोग लौट आए। तुम क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें काम करने से नहीं रोका था? मैंने थोड़ी कीचड़ लाई है, दीवार को ठीक करना चाहता हूँ। मैं बिना काम खाए नहीं रह सकता। भाभी, तुम्हारी यह ताकत देखकर लगता है आज रात तुम शादी पूरी कर ही लोगी। तीसरे काका कहते हैं, जो शादी पूरी नहीं करता वह असली मर्द नहीं है। तुम तो बस उन्हीं बातों के बारे में सोचती रहती हो और तीसरे काका से भी कहती हो। क्या तुम्हारी खुजली हो रही है? शादी के दिन दुल्हन के साथ सोना तो होता ही है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तीसरे चाचा तो अपने ही हैं। अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं तीसरे चाचा से सीख लूंगा। साथ नहीं सोए तो पिछले 2 दिन क्या कर रहे थे? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अब काफी सीख लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है, लगता है फिर से मैं कर सकता हूँ।